को एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोस्वामी ब्राह्मण शिरोमणि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य केवल भारती जी गोस्वामी जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से थे। कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती ज्योति गोसावी नासिक महाराष्ट्र से, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदरणीय पंडित श्री भरतगिरी गोस्वामी देवास मध्य प्रदेश से, राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री रमाकांतपुरी, राष्ट्रीय सहसचिव श्री रमेशगिरी गोसावी नासिक महाराष्ट्र से, राष्ट्रीय महिला सचिव आदरणीय आशा गोस्वामी जी दिल्ली से और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष और पदाधिकारी और बहुसंख्यक गोस्वामी ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हुए थे। इस क्रम में मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राज्य के 10 नाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज जन राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज भारत द्वारा भारत भारती बैतूल मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 2021 को एक दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भगवान शिव एवं आदि शंकराचार्य जी की विधिवत पूजा आराधना के तत्पश्चात देश भर से आए हुए सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोस्वामी ब्राह्मण शिरोमणि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य श्री केवल भारती जी गोस्वामी जी जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि परम ज्योति पूज्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के आदर्शों और सिद्धांतों से ही दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान और विकास के लिए हर बच्चा को शिक्षित होने की आवश्यकता है। शिक्षा को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य जी ने कहा कि हम हर प्रदेश में गुरुकुल स्थापित करना है। अपने अंतिम भाषण में आचार्य जी ने ये भी कहा है कि 2022 तक गोस्वामी को पिछड़ा वर्ग और गुमंतु से सभी राज्यों से हटवा दिए जाएंगे, क्योंकि गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण कभी पिछड़ा वर्ग नहीं कहला जा सकता। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आदरणीय ज्योति गोसावी नासिक महाराष्ट्र ने कहा कि हम गोस्वामी ब्राह्मण हैं, यह संदेश घर घर तक पहुंचाना है। महाराष्ट्र में जगत गुरु आदि शंकराचार्य गुरुगद्दी आप सभी के सहयोग से स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदरणीय श्री पंडित भरतगिरी गोस्वामी देवास मध्य प्रदेश ने कहा कि दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज श्रेष्ठ कुल है, अपने श्रेष्ठता को बनाए रखेंगे। इसके लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शंकर भगवान की जय, मां भवानी पार्वती की जय, जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। मंच में विराजमान आज जगत गुरु आदि शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश बैतूल के पावन धरती में पधारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य गुरु परंपरा के वंशज समस्त दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण माताओं, बहनों, भाई बंधु और बुजुर्ग और सभी संगठन के पदाधिकारियों को मैं हृदय से सादर और नमो नारायण करता हूं। मंच से माध्यम से आज उपस्थित राष्ट्रीय महासम्मेलन बैतूल में पधारे आप सभी को अपना अपना समय निकाल करके इस ठूठरन में बहुत ज्यादा ठंड रहते हुए भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हो, अपने संगठन की तरफ से मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल के प्रमुख राष्ट्रीय मठ मंदिर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय महान
परम पूज्य भगवताचार्य श्री मुकुंद गिरी जी महाराज को मंच से नमन करता हूं। उनके सहयोगी हमारे छोटे भाई भारती जी श्री पंडित द्वारका भारती जी को भी मैं हृदय से उनका चरण वंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम नारायण पर्वत जी को भी हृदय से नमन करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हमारे छोटे भाई पंडित हरीश पुरी गोस्वामी मध्य प्रदेश के युवा अध्यक्ष जी को भी मैं नमन करता हूं। हमारे बहुत ही पुराने साथी आदरणीय श्री महंत राजेश गिरी गोस्वामी जी अकोला मठ से भोपाल मध्य प्रदेश संगठन के राष्ट्रीय संगठन के हमारे युवा राष्ट्रीय सचिव का भी मंच के माध्यम से नमन करता हूं। इसी के साथ दिल्ली से आए हुए हमारे आदरणीय श्रीमती आशा गोस्वामी जी को भी हम मंच से नमन करते हैं। महाराष्ट्र की धरती से पहुंचे संगठन की होनहार तेज तर्रार महिला, संगठन को महान दर्शन की ओर ले जाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली परम आदरणीय ज्योति गोस्वामी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष को मंच के माध्यम से हम नमन करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए महिला टीम को लेकर आए हुए हमारे बहुत ही तेज तर्रार छत्तीसगढ़ में और अनेक संगठनों को चुनौती दे करके जगत गुरु आदि शंकराचार्य दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण समाज को महान दर्शन की ओर ले जाने वाली महान महिला हमारे संगठन के प्रदेश महिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के श्री नीलपुरी गोस्वामी जी को भी मैं मन से नमन करता हूं। उनके साथ आए हुए हमारे अनीता गोस्वामी जी, भाई श्री पंडित विजय गिरी जी जिला अध्यक्ष और हमारे उनके साथ में और जो पढ़ने आए हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूं। इसी के साथ साथ इस संगठन को बनाने के लिए अपने अहम समय देने वाले हमारे परम मित्र, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले दुख में भी सुख में भी ऐसे महान शख्सियत आदरणीय श्री रमाकांत पुरी जी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव है, उनको भी मैं मन से नमन करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे छोटे भाई हमारे इस समाज को महान दर्शन की ओर ले जाने में हमारे साथ तहे दिल से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महान शख्सियत आदरणीय श्री डॉक्टर देवी शंकर जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको भी हृदय से नमन करते हैं। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे छोटे भाई श्री हरिगिरी गोस्वामी जी जो छत्तीसगढ़ में अपने टीम को बड़े ही सुचारू रूप से बनाने में लगे हुए हैं। उनके कुछ स्वास्थ्य के कारण वो मंच में उपस्थित न रहते, वो पंडाल में के वहाँ सोए हुए हैं। मैं उनको भी तहे दिल से नमन करता हूँ कि वे संघर्ष करें और जगत गुरु आदि शंकराचार्य राष्ट्रीय संगठन उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ है। इसी के साथ साथ हमारे गुजरात से आए हुए हमारे बड़े भैया अधिवक्ता आदरणीय श्री ओम प्रकाश गिरी जी जो विधि न्याय हमारे प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उनको भी मैं से नमन करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे और भी हमारे आदरणीय युवा साथियों को जोश और होश के साथ उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले हमारे छोटे भाई जो मंच ये नहीं बना था, ये संगठन नहीं बना था, उसके पहले भी हम परिचित थे। ऐसे हमारे छोटे भाई बहुत ही होनहार युवा हमारे परम आदरणीय छोटे भाई श्री भरतगिरी गोस्वामी जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, उनको मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। इसी के साथ साथ आदरणीय महेश पुरी जी को भी मंच से
मैं नमन करता हूँ कि राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व को उन्होंने तहे दिल से अपना हृदय से स्वीकार किया और इस संगठन को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हरदा से आए हुए हमारे बड़े भैया आदरणीय गौतम गिरी गोस्वामी जी को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे संत आए हुए हैं और बुजुर्ग आए हुए हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनको भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। हमारे माताओं को भी नमन करता हूँ, हमारे युवाओं को भी नमन करता हूँ और आप सभी को नमन करते हुए मैं अपना शब्द से आप लोगों को अपना वाणी से कुछ संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ की धरती से मैं मध्य प्रदेश की वैभव की धरती में आया हूँ। आप सबसे यही बताने आया हूँ कि उठो, जागो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित हो जाओ और अपने लोगों का पैर खींचना छोड़ करके उनसे हाथ मिलाकर कंधे से कंधे चलने का प्रयास करो, तो दूसरे को आपको उनके पैर झुकने का, उनका नमन करने का आपको अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य के वंशज हैं, जिन्होंने हमेशा इस धरती को ज्ञान और बुद्धि से धर्म और तपस्या कर करके यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करने वाले महान तपस्वियों के हम संतान, महान ऋषियों के संतान है। हमारे ऋषियों ने सिर ऊंचा करके जिया है। मैं इसलिए आप लोगों को संदेश देने आया हूँ। मुझे इस बात का पीड़ा होता है कि बहुत से गोस्वामी ब्राह्मण है कहने से डरते हैं, भयभीत करते हैं। उनको संदेश देने आया हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य के पहले भी हम ब्राह्मण थे और उसके बाद भी ब्राह्मण थे और आज भी ब्राह्मण हैं और आने वाला वंश भी ब्राह्मण रहेगा, क्योंकि इस बात का सबूत है कि जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्व भी 10 नाम गोस्वामी ब्राह्मण हुआ करते थे। 10 नाम की पदवी हमें मिला था, गोस्वामी की पदवी हमें मिला था और वो हमारे पूर्वज थे जिन्हें मिला था। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई कहते हैं कि हम किसी को भी गोस्वामी बना देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप किसी को गोस्वामी नहीं बना सकते, क्योंकि गोस्वामी तो सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त होता है, सन्यासी सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, साधु संत कोई भी हो सकते हैं। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मठ और अखाड़ा के बारे में आपको समझना होगा। मठ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण के लोग साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, संत बनते हैं, महंत बनते हैं। वो शंकराचार्य के गद्दी नहीं हाथ जाते, वो महामंडलेश्वर तक जाते हैं। लेकिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य के वंशज जो शंकराचार्य के मठ हैं, उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। एक बच्चा श्री महंत से लेकर के पंडित से लेकर के शंकराचार्य तक बनने वाले संतान हैं हम। ऐसे गद्दी को आज हम छोड़ रहे हैं, अपने विचार को बदल रहे हैं, अपने ब्रह्मत्व को त्याग रहे हैं। जब तक हम ब्रह्मत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, हम महान दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप कितनों भी विद्वान हो जाइए, कितनों भी धनवान हो जाइए, अगर आप कहोगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो आपका बेटा कितनों शास्त्रार्थ कर ले, लेकिन शंकराचार्य नहीं बन सकता, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित किया था। इस बात को हमें भटका दिया गया, आप तो ब्राह्मणों से ऊंचे हो, आपका वर्ण नहीं है, इस तरह से हमें पाठ पढ़ा दिया गया और हमारे पूर्वजों ने इस पाठ को अपने मन में धारण करके हमें सिखा दिया कि हमारा वर्ण नहीं होता, हम 4 वर्ण से ऊपर हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे सब हम लोग अपने अपने गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहने वाला हिंदू सनातन धर्म का हर जाति का वर्ण है, तो गोस्वामी का कैसे वर्ण नहीं होगा। इसी चीज की खोज के लिए हमने दर दर भटका, आज भी भटक रहे हैं। हजारों या लाखों लोगों ने हमें धमकी दिया, चमकी दिया, हमें रोकने का प्रयास किए, मेरे साथियों को भी रोका गया, लेकिन मैंने अपना आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ा। और मेरे को मालूम है कि जो संघर्ष करेगा उसको बदनामी देंगे, उसको गाली देंगे, उसको हर रास्ता रोकने का प्रयास करेंगे।
करेंगे। मैं इस समाज के लिए बेटा जीता हूँ, इस समाज के लिए मरूंगा, लेकिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य की परंपरा को इस धरती पर स्थापित करने के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। जब तक मेरा जीवन है ये प्रयास जारी रहेगा। आप सभी से एक बार अनुरोध है, इस बात को मान लोगे कि हम दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण हैं, तो धरती में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको तुच्छ समझेगा और आपके खिलाफ करेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, आपको बड़े प्रेम से कहते हैं कि ओम नमो नारायण बाबा जी। बाबा जी कोई नहीं कहता, आप ख्याल में मत रहिएगा, धोखा में मत रहिएगा, उपेक्षा में बाबा जी कहते हैं। बाबा जी, बाबा नाम महावाक्यम है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। बाबा जी कोई नहीं कह रहा है, आप बाबा जी कहें और हंसने के लिए कहें, इसलिए आप बाबा जी नहीं, बाबा जी हैं। बाबा जी अगर कोई कहता है तो इस बात को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन बाबा जी को नहीं करेंगे। लेकिन हमको मालूम है कि हर लोग हमें बाबा जी ही कह रहे हैं, हम बाबा जी नहीं, हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य के वंशज दशनाम गोस्वामी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण रहेंगे। तो इसके लिए आप सभी से मैं हृदय से नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि अपने जितने बालक हैं उनको सिखाइए, उनको संस्कार सिखाइए, शिक्षा में आगे बढ़ाइए, तभी आप महान दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं आना होगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि राजनीति में भी आइए, अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, शास्त्र पढ़ाइए, तो शास्त्र में भी आगे बढ़ेंगे, तभी हम शंकराचार्य के जो सपना है उसे पूरा कर पाएंगे। साथियों, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये समाज जो है अभी सिर्फ 20% लोग ही समझ रहे हैं कि गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध से भी नहीं डरना, इसी तरह संगठित होना है। आज जो देख रहे हैं, अगला कार्यक्रम में हम देखना चाहते हैं कि इससे कम से कम 10 से अधिक होने चाहिए। अगर हमारे समाज का कोई बेटा या बेटी पर अत्याचार होता है तो आप मेरे नंबर लिख लीजिए 62 65 28 20 9758103622। साथियों, जिस समाज का नेतृत्व करने वाला बेटा ना हो, जिस समाज का में आवाज उठाने वाला नहीं होता, उस समाज को लोग डरवाते हैं, धमकाते हैं, उसको अल्पसंख्यक समझते हैं। अब आप अल्पसंख्यक नहीं हो, भारत के 7 करोड़ दशनामी गोस्वामी ब्राह्मण समाज आपके साथ है। अगर कोई भी अन्याय होता है तो आप लिख लीजिए, बिना भूख आए अगर 10 दिन तक बेटा केवल भारती गोस्वामी आपके लिए मैदान में खड़ा होकर के हड़ताल नहीं करेगा तो आप मुझे वहां पर दंड दे सकते हैं। मैं 10 दिन तक भूखा रह करके आपके लिए संघर्ष करूंगा। मैं दावा करता हूं कि वो आंदोलन ऐसा होगा जहां 1000 आदमी अगर रहेंगे, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जो परंपरा का मैं संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं, नेतृत्व करना छोड़ दूंगा। सरकार को ये दिखा देना चाहता हूं कि ये सरकार हम झुकने वाले नहीं हैं। हमें पिछड़े वर्ग में जोड़ करके हमें अपमानित किया गया है, हम पिछड़े वर्ग में नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं, मन के माध्यम से ये संदेश जानी चाहिए। अभी उन्होंने ये शब्द में सवर्ण में हमें जोड़ा है, मैं इसका स्वागत कर रहा हूं। अभी कोई ऐसा छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश में कई जगह जा रहा हूं, हृदय से कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि स्वर्ण में जोड़ दिया गया है गोस्वामी को, लेकिन उसमें तो मेरी पूरी भारती नहीं है, तो कैसे माने? अरे भैया, आप हमेशा से जाति गोस्वामी लिखते आए, आपका तो उपाधिगिरी पूरी भारती है। आप क्यों किसी के चक्कर में भाग रहे हो? सवर्ण में बनाइए, मैंने अपने बेटा का बनवाया है, सवर्ण में बन रहा है। आप धोखा में मत रहिए, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तरफ आप कहोगे पिछड़े वर्ग का लाभ ले
अब एक तरफ कहोगे कि हम ब्राह्मणों के गुरु हैं, ऐसा कौन ब्राह्मण है जो पीछे वर्ग को अपना गुरु मानता है? ब्राह्मणों को बुलाइए, मैं उनसे भी सत्कार करूंगा। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमेशा से सवर्ण के जो ब्राह्मण होते हैं वो कभी पिछड़े वर्ग में नहीं होते। हम राष्ट्रपति को संदेश देने वाले हैं, हम अभी लेटर लिखने वाले हैं प्रधानमंत्री को, सभी राज्यपालों को, सभी सरकार को, कि पिछड़े वर्ग से हटाया जाए। इसी तरह आप लोग सहयोग में रहोगे तो देश का कोई भी संगठन, मैं दावा करता हूं मंच के माध्यम से, भारत के कोई भी गोस्वामी समाज का संदेश, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन इसका खंडन नहीं कर सकता। उसके लिए आप लोग इसी तरह संघर्ष करते रहिए। मैं आज बैतूल की धरती से, इस भारत भारती भवन से संदेश देके जा रहा हूं कि 2022 तक पीछे वर्ग में गोस्वामी नहीं रहेगा। पीछे वर्ग से हटा दिया जाएगा। और मंच के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने सवर्ण में केंद्रीय सूची में हमें जोड़ा है, इसी तरह सभी प्रदेश से आपको गोस्वामी को विलुप्त करना होगा। अगर विलुप्त नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से इस बात का भी संदेश देके जा रहा हूँ कि विलुप्त अगर नहीं किया गया तो मैं आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। और आंदोलन करूंगा। मुझे मालूम है कि जो दस्ताम गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं, जो इस परंपरा से चलने वाले हैं, वो कदापि पीछे वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम धर्म गुरु हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किसी विषय को कभी नहीं सौंपा था, उसने सवर्ण ब्राह्मणों को सौंपा था, जिसके वंशज दस्ताम गोस्वामी ब्राह्मण है। इसलिए हृदय से आप सबको प्रणाम करता हूँ, बार-बार प्रणाम करता हूँ कि अपने रिश्तेदारों को समझाइए और दस्ताम गोस्वामी ब्राह्मण है करके इस प्रचार को आगे बढ़ाइए। दस्ताम गोस्वामी ब्राह्मण समाज सबके संगठन आप सभी के साथ है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, हमारे भाई लोग बताएंगे। आप सभी को हृदय से एक बार फिर से प्रणाम करते हुए सादर करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।